गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज है मंडे की सुबह और मैं सुबह से ही मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट कर दिया। अभी बज रहा है तकरीबन 8 हाँ 8 या सवा 8 हो रहा है। और बस यहाँ पे मैं आ गई थी बाहर बालकनी में आपको दिखाने की। मौसम अब धीरे धीरे ठंडा होने लगा है काफ़ी ज़्यादा। और दूसरी तरफ किचन में बन रही थी मेरी चाय। चाय क्या मतलब, चाय तो काफ़ी रेडी हो गई थी। चाय के साथ साथ नाश्ते में दलिया बना रही थी मैं। और यहाँ पे ये देखिए हेमेंद्र, ये देखिए सुबह सुबह क्या कर रहे हैं। क्या कर रहे हो? ये गूगल कप है, ये घर को शुद्ध करता है। हवन टाइप छोटा सा हवन हो जाता है। अब इसे हम और घर को शुद्ध करता है, बालकनी में रख देंगे। पूरे घर में ये बहुत अच्छी महक भी देता है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे एक और नए व्लॉग में, हिमांगी त्रिपाठी व्लॉग्स चैनल पे। तो आज है मंडे। ये व्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ मंडे सुबह से। सब अपने काम पे जा चुके हैं। हिमेन भी चले गए हैं ऑफिस के लिए, आपने देखा ही अभी। और बस सुबह सुबह के जो काम थे वो हो गए। सुबह मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं करा क्योंकि बहुत इधर उधर के काम रहते हैं। और पापा भी निकल चुके हैं। और बस अब जो है थोड़ा सा मुझे किचन सेटल करना है क्योंकि दीदी सुबह ही झाड़ू पोछा बर्तन सब करके चली गई थी। तो वो थोड़ा सा सेटअप करूँगी और फिर लंच की तैयारी वगैरह करेंगे। तो बस नहा धो के भी मैं एक तरफ हो चुकी हूँ। सब कुछ हो गया है, सुबह के सारे काम निपट गए हैं। अब बाकी का दिन तो चलिए मिलते रहते आपसे। तो यहाँ पर मैं आ गई थी किचन में अपने सारे बर्तन वगैरह समेटने के लिए क्योंकि दीदी काम करके चली गई थी और उसके बाद ये सारे बर्तन ना समेटने होते हैं। और आज मैंने लगे हाथ किचन की डीप क्लीनिंग भी कर दी। डीप क्लीनिंग क्या मतलब, थोड़े थोड़े ये जो कबर्ड्स थे ना इसके मुझे काफ़ी गंदे लग रहे थे तो मैंने अच्छे से गीले कपड़े से इन्हें साफ़ कर दिया। वैसे तो कभी कभी दीदी भी कर देती हैं पर ये अभी पिछले काफ़ी टाइम से साफ़ नहीं हुए थे। और दिवाली पर भी ना मैं बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग कर ही नहीं पाई। तो बस यहाँ पे मैं वही सब साफ़ करने लग गई। और उसके बाद गैस के नीचे भी मैंने अच्छे से कपड़ा मार दिया, उसे क्लीन कर दिया। और उसके बाद मैंने आटा गूंद के रख दिया क्योंकि लंच में भी काम आ जाएगा और फिर डिनर में भी आ जाएगा। हालांकि मैं फ़्रेश आटा गूंदती हूँ पर हर मील के लिए फ़्रेश आटा गूंदना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो मैं क्या करती हूँ, सुबह के टाइम पे गूंद देती हूँ और फिर वो दिन में भी काम आ जाता है और रात को भी काम आ जाता है और रात तक ऑलमोस्ट फिनिश ही हो जाता है। वैसे कई लोगों का मैंने देखा है वो जितनी बार मील में रोटी बनाते हैं उतनी बार फ्रेश आटा गूंदते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी हैबिट है। आई रियली अप्रिशिएट दैट, बट मुझसे नहीं हो पाता तो इसलिए मैं एडवांस में थोड़ा सा गूंद के रखती हूँ। पर हाँ, अगर जो लोग कर पाते हैं और जिन्हें आलस नहीं आता मेरी तरह, उनके लिए बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड। उसके बाद मैंने अपने फ्रूट्स की ये प्लेट रेडी कर ली थी। हेमे तो घर पे थे नहीं तो मैंने खुद के लिए फ्रूट्स काट लिए थे। तो दोस्तों मेरा खाना वगैरह सब हो गया है, लंच मैंने कर लिया है। और अभी ना मैंने उसके बाद जो आपने इससे पहले का लास्ट शॉट देखा, फिर मैंने कुछ शूट नहीं करा क्योंकि मुझे ना अचानक से जुकाम शुरू हो गया, पता नहीं कैसे। इतनी ज़्यादा छींकें आ रही थी। आई गेस लाइट कम है तो आपको दिखाई, हाँ अब ठीक है। तो मैं कह रही थी कि मुझे अचानक से ना बहुत ज़्यादा छींकें आना शुरू हुई। तो पहले तो मुझे लगा कि शायद एकदम से कभी आ जाती है ना, तो एकदम से आ रही होंगी, बट देन आई रियलाइज कि मुझे जुकाम हो ही गया है। तो तब से मैं जैसे तैसे फिर मैंने लंच बनाया है। लंच में मैंने बनाई है टोफू पनीर मटर की सब्ज़ी कुकर में फटाफट से। और मास्क वगैरह पहन के बनाई थी क्योंकि उसका भोग भी लगना था। तो अब वो बन गई है, भोग लग के मैंने प्रसाद भी मैंने पा लिया है। और अब मैं बना रही हूँ खीर। तो मैं आपको दिखाती हूँ मेरी खीर कहाँ तक पहुँची है। ये देखिए, ये है मेरी खीर जो अभी उबल रही है अच्छे से। अभी तो इसमें टाइम लगेगा इसे पकने में। और हाँ अभी तो काफ़ी टाइम लगेगा बिकॉज बहुत पतली है, एकदम गाढ़ी हो जाएगी तब देखते हैं। और ये है मेरी सब्ज़ी, मैं आपको दिखा देती हूँ इसकी शक्ल। ये देखिए टोफू पनीर की सब्ज़ी, इतनी बुरी भी नहीं थी, ठीक ही थी। बस ये थी अपडेट। मैंने कहा मैं आपको बता दूं क्योंकि अब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं ज़्यादा कुछ शूट शायद ना कर पाऊँ क्योंकि अचानक से ना जुकाम बढ़ गया। अभी एकदम से, अभी मैंने ये जो कैमरा उठाया ना, ये मैंने इसीलिए उठाया है कि मेरी जो छींकें हैं वो हल्की मतलब रुक गई थी, वरना तो ऐसे फ्रीक्वेंटली होता है ना, फ्रीक्वेंटली भी नहीं एक्चुअली कॉन्टिन्यूस मुझे छींकें आ रही थी। तो कैमरा उठाकर मैं कुछ शूट भी नहीं कर रही थी। तो अभी मेरे को लग रहा था कि थोड़ी सी रुक गई है। अब मैं सोच रही हूँ कि या तो मैं सिट्राज़ीन ले लूँ या फिर कोई और दवाई ले लूँ या फिर मैं सो जाऊँ, मतलब कुछ भी कर लूँ और फिर उठ के चाय वगैरह पीऊँगी क्योंकि अभी तो खाना खा लिया है, रोटी सब्ज़ी। तो चलिए देखते हैं ये व्लॉग में कितना कहाँ तक शूट कर पाती हूँ और बने रहिए। तो गाइज़ मेरी खीर अभी तक बनी नहीं है और जब तक खीर बन नहीं जाती, जब तक खीर नहीं बन जाती
अब मैं सोच रही हूँ मैं सो भी नहीं सकती, तो मैं क्या ही करूँ। तो चलिए फिर से दिखाती हूँ आपको खीर कहाँ तक पहुँची है। ये देखिए थोड़ी थोड़ी बन गई है, पर अभी बहुत पकनी बाकी है, ताकि थोड़ी और थिक और गाढ़ी अच्छे से हो जाए। अभी तो बहुत ही पतली है। अब इसमें सोच रही हूँ केसर डाल देते हैं। चलिए ये निकाल ली है मैंने केसर। ये केसर मैं पता नहीं कहाँ से लाई थी, आई डोंट नो, मुझे भी नहीं मालूम। एक्चुअली हेमेंद्र लाए थे शायद। तो चलिए केसर डालते हैं। ज़्यादा तो नहीं डाल दी मैंने, नहीं वैसे ज़्यादा तो नहीं है, ठीक ही है। चलिए हो गया ये स्टेप भी। अब बस चीनी डालना रह जाएगा, चीनी डालना रह जाएगा। तो बेसिकली चीनी मैं इसमें तब डालूँगी जब ये एकदम पकने के उसमें आ जाएगी, गाढ़ी हो जाएगी अच्छे से। और गैस ऑफ करके डालूँगी, क्योंकि मैं गैस फ्लेम ऑफ कर कर ही चीनी डालती हूँ, वरना खीर फट भी सकती है, ऐसा मेरी मम्मी कहती हैं। तो मैं फॉलो करती हूँ भाई, रिस्क नहीं लेना इतनी मेहनत के बाद। और बस अब इसको पकने देना पड़ेगा स्लोली एंड स्लोली, और वेट तो करना पड़ेगा। हालत हो रही है ख़राब, मन कर रहा सो जाऊँ दवाई खा के, पर खीर बनाना शुरू कर दिया है तो करना पड़ेगा कुछ। फिर मैंने ली सिट्रजिन की एक गोली और उसके बाद मैं सोने चली गई, क्योंकि मुझे लगा ज़ुकाम बढ़ रहा है, इससे पहले कि और बढ़े मुझे गोली ले लेनी चाहिए। तो गाइस हो गई है शाम, मैं उठ गई हूँ, सो गई थी मैं, और अभी बस बिस्तर वगैरह ठीक करना है। और उठ के चाय वगैरह पी काली मिर्च की, क्योंकि ज़ुकाम था। और सिट्रजिन मुझे काफ़ी ज़्यादा सूट करती है, मतलब मैंने एक सिट्रजिन की गोली खाई, फिर मैं सो गई 1 घंटे के लिए। तो अब जो स्नीजिंग है वो काफ़ी कम हो गई है और मैं बेटर फील कर रही हूँ, इसीलिए मैंने व्लॉग कंटिन्यू करा है, वरना शायद वो व्लॉग वहीं ख़त्म हो जाता। तो बस अभी थोड़ा बिस्तर वगैरह ठीक करते हैं, चाय पी ली है, फिर देखते हैं डिनर में क्या करना है। और मेरी खीर भी बिल्कुल रेडी हो गई है, तो मैंने सोचा आपको अपनी खीर भी दिखाती हूँ। चलिए ये देखिए, अब बस इसे फ्रिज में रखना है थोड़ी देर, ताकि ये थोड़ी सेट हो जाए। इसके बाद मैं आ गई थी किचन में सब्ज़ी बनाने के लिए, और ये ना मैं तोरी के जैसी दूसरी सब्ज़ी लेकर आई थी। बेसिकली कई लोग कहते हैं कि यही तोरी होती है, और वो जो दूसरी वाली होती है जिसमें ऐसे ऐसे लाइंस नहीं होती, वो इसी की दूसरी बहन होती है। आई डोंट नो कि इस एग्जैक्टली हाँ, मैंने जब जेप्टो से ऑर्डर करी थी तो जेप्टो पे इसे लिखा था कि ये रिच गार्ड है, और जो दूसरी वाली तोरी होती है जो प्लेन होती है वो स्पॉन्ज गार्ड होती है। तो मैंने इस बार ये वाली तोरी मंगाई थी, थोड़ी डिफरेंट टाइप की, और मैं पहली बार इसे बना रही थी तो मुझे पता नहीं था कि ये कैसी बनेगी, पर लकीली काफ़ी अच्छी बन गई थी। टमाटर का तड़का लगाया था मैंने, अच्छे से टमाटर भूनने के बाद इसे छोटे छोटे पीसेस में काट लिया, और एक आलू भी डाला था मैंने, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 3 ही थी, ये 250 ग्राम भी नहीं, आधा किलो में 3 ही चढ़ी थी। तो मैंने कहा सब्ज़ी थोड़ी ज़्यादा भी हो जाएगी, तो मैंने एक आलू भी डाल दिया। और वैसे भी ये जो तोरी होती है ना, ये पकने के बाद बहुत स्क्वीज़ हो जाती है, भिंडी की तरह और बाकी सब्जियों की तरह। तो दोस्तों देख लेते हैं अपनी सब्ज़ी का हाल, क्योंकि ऐसा ना हो कि मैं सब्ज़ी भूल जाऊं। और आई होप, बस मुझे यही डर था कि ये तोरी की तरह लग रही थी, पर क्योंकि ये तोरी का दूसरा कोई फॉर्म था तो मुझे था कहीं ये सूखी तो नहीं होगी, बट नहीं, आलू भी मेरे गल गए हैं और ये भी अच्छे से अभी पक रही है। मैं सोच रही हूँ उसमें हल्का सा ना गरम मसाला ऐड कर देती हूँ। गरम मसाला ऐड करते हैं इसमें, गरम मसाला। अच्छा, गरम मसाला एक मूवी भी है ना, वैसे मैंने तो अभी एक हाथ से मुझसे खुल नहीं सकता, 1 मिनट। और ये देखिए क्या हुआ, मैं बिना गिराए कुछ काम कर दूं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और यहाँ पे मेरी सब्ज़ी बनकर एकदम रेडी हो गई थी, और मैंने इसे गार्निश करा हरे धनिए से। हरा धनिया तो मेरे लिए मस्ट है, मैं बहुत सारा डालती हूँ और मुझे बड़ा मज़ा आता है, मतलब टेस्ट है ना एनहेंस हो जाता है, और टेस्ट के साथ साथ सब्ज़ी ना दिखने में बहुत अच्छी लगती है, तो वो मेरा बेस्ट पार्ट है। तो बस यहाँ पर सब्ज़ी हो गई थी एकदम रेडी। तो हेमेंद्र पापा के लिए मैंने बनाई थी रोटियां, और मैंने अपने लिए बनाया था बर्गर, क्योंकि मेरा मन कर रहा था बर्गर खाने का और मेरे पास बन भी रखा हुआ था। तो ये था मेरा डिनर।
तो दोस्तों डिनर वगैरह सब कुछ हो चुका है और तोरी की सब्ज़ी मतलब जो भी था वो तोरी की बहन की तरह जो भी थी वो सब्ज़ी वो भी काफ़ी अच्छी बनी थी। मैंने नहीं खाई पर मैंने टेस्ट करी थी तो अच्छी बनी थी। और मैंने जैसा कि आपने देखा मैंने बर्गर खाया क्योंकि मेरे पास ना एक बर्गर बन रखा हुआ था और मेरा मन ना कुछ अच्छा खाने का कर रहा था। जनरली होता है ना कि जब आपको ज़ुकाम या कुछ भी होता है बुखार वगैरह तो आपका मन करता है कि आप कुछ चटपटा सा चीज़ी सा खाओ। तो मुझे क्रेविंग हो रही थी कुछ चीज़ी खाने की। तो फिर मैंने चीज़ स्प्रेड लगा के अपने लिए वो बर्गर बना लिया फटाफट से। तो मेरा डिनर वो था। हिमेन ने सब्ज़ी रोटी खाई थी। और बस आज के व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। कल फिर मिलेंगे आपसे एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। राधे राधे सभी को।